बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं तीसरा सबक, जिसका उन्वान है परस्तान की शहज़ादी। तो आइए सबक का आगाज़ करते हैं। अजीज़ तलबा, सैयदानी बी का एक वक्त में बड़ा दौर दौरा था, बड़ी शोहरत थी, मशहूरी थी किले की। अच्छी अच्छी मुग़लानियाँ, अच्छी अच्छी दर्जनें जो हैं उनके सामने कान पकड़ती थी, मतलब कि उनके हुनर को मानती थी, उनके फ़न को मानती थी, उनकी बरतरी को जो है वो तस्लीम करती थी। महल्लात में जहाँ कोई नया जोड़ा सिला, कोई नया सुर जो है वो सिलाई हुआ, किसी नई वजह की टिकाई का जिक्र हुआ और ये बुलाई गई कि कोई नया डिज़ाइन बनाना होता था तो सैयदानी बी को ही जो है उसके लिए बुलाया जाता था। शहर की बेगमात में भी उनकी हुनर की धाक थी, उनके पास जो हुनर था, फन था, उसकी बड़ी शोहरत और मशहूरी थी। सब उन्हें आंखों पर बिठाते थे, सब उनकी इज्जत व तकरीम करते थे। आज पालकी चली आ रही है कि बड़ी सरकार ने बुलाया है, पालकी में उनको जो है वो लोग जो है वो लेकर जाते थे। सरकार बुलाती थी तब भी जो है वो लेके जाते थे। कल डोली खड़ी हुई है कि नवाब सुल्तान जहां बेगम ने याद किया है, न रात को फुर्सत, न रात को फरागती, न दिन को चैन, ना उन्हें दिन को आराम जो है वो मुयस्सर आता था। सुबह कहीं मेहमान आए तो शाम को कहीं, लेकिन नाम रहे नाम साईं का। अरूज सिर्फ अल्लाह ताला ही की ज़ात को है। बुढ़ापा आया तो हाथ पाँव ने जवाब दे दिया, आंखें धुंधला गई। अब आंखों से जो है वो वाजे नज़र नहीं आता, साफ नज़र नहीं आता। अब कौन पूछता दुनिया और मतलब ना रहा तो कैसी खातरदारियां, फिर खिदमतें कौन करेगा। हारे वक्त का कोई साथी नहीं, बुरे वक्त का जो है वो कोई मददगार नहीं होता, कोई साथी नहीं होता। बेचारी, जिस बेचारा कहते हैं जिसके पास कोई चारा ना, बेबस हो जाना। बेचारी को टुकड़े का सहारा देने वाला भी कोई न था। जब बहुत परेशान हुई तो पड़ोस में हमसाये में एक मीर साहब रहते थे। उनकी बीवी ने उन्हें तरस खाकर अपने पास रख लिया। उन्होंने उस पर रहम खाया और सैयदानी बी को सॉरी अपने पास जो है वो रख ले। सुना है कि ये नहायत शरीफ घराने की बेटी थी। मरहटा गर्दी में उनका ख़ानदान तबाह हो गया। मरहटों ने जो है वो मरहटे जो है ये कौम है, और ये जब हमले करते थे तो इसमें जो उनका ख़ानदान भी तबाह हो गया। बरस दिन की ब्याही बेवा हो गई, खामद का इंतकाल हो गया, बेवा हो गई। उस ज़माने में दूसरी शादी करना बड़ा ऐब समझा जाता था, जुर्म समझ आज इसको अच्छा नहीं तस्वुर किया जाता, जुर्म समझा जाता। मुगलानी का पेशा इख्तियार कर लिया, दर्जन बन गई और अपनी हुनरमंदी की बदौलत रंडापा गुजार दिया। जो बेवगी है उसकी वो उसने गुजार दी। जवानी तो इज्जत व आबरू से कट गई। खूब कमाया, हजारों रुपए इनाम में लिए, मगर रखना ना जाना। दिल की आत्म, दिल की सखी और तबीयत की नरम थी, नरम मिजाज थी। और पुराने शरीफों में यही एक ऐब होता है कि वो वक्त की कदर नहीं करते, खुदा की बेनियादी को भूल जाते हैं। बने हुए ज़माने में बिगड़ने का ख्याल भी नहीं आता। अच्छे ज़माने में, बने हुए ज़माने में, अच्छे ज़माने में बिगड़ने का ख्याल भी नहीं आता। मतलब कि अच्छे ज़माने में जो है वो बुरे दिनों का तस्वुर जो है और वो कम ही आता है, उसका तस्वुर कम ही लोग जो है वो करते हैं। जानते हैं कि यही लहर बह रहेगी, खुशियाँ ही रौनकें रहेंगी। सैयदानी बीबी जवानी भर इस गलत फहमी का शिकार रही। बुढ़ापे ने आन दबाया, जब बुढ़ापा आया ताकतें दगा दे गई। जो उनकी ताकतें थीं वो धोखा दे गई, तो आंखें खुली और दूसरों के सहारे पर जिंदगी के अंधेरे दिन पूरे करने पड़े। जो बाकी जिंदगी के दिन थे अब वो दूसरों के सहारे जो है वो गुजारने पड़े। मीर साहब के घर वाले छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब इंतहा से ज़्यादा खुश मिजाज और खुश मिजाज भी थे और खुदा तरस भी थे। हर एक सैयदानी बी को खुदा का भेजा हुआ मेहमान समझकर उनके सामने बिछा जाता था। उसकी इज्जत व तकरीम करता था। सैयदानी बी की बहुत जो है वो इज्जत करते थे। सैयदानी बी 2-4 दिन तो ज़रा गमगीन ही, गमज़दा और शर्मिंदा सी रहीं। इब्तिदा में तो वो गमगीन भी रहीं, गमज़दा भी रहीं और कुछ शर्मिंदा भी रहीं, लेकिन फिर उनका भी दिल खिल गया। वो भी जो है वो खुश हो गई, उनका दिल जो है वो खिल गया, खुश हुई और उस तरह रहने लगी जैसे अपने कुनबे में, जैसे कोई अपने ख़ानदान में रहता है। हाथ कांपते थे, निगाह मोटी हो गई थी, निगाह से कम नजर आता था। सुई का नाका, सुई का सुराख मुश्किल से सूझता था, दिखाई देता था, लेकिन सारी उम्र मेहनत करके खाया था। पराई रोटी मुफ्त कैसे खा सकती थी? पराई रोटी जो है उसको जो है वो मुफ्त नहीं खाया जा सकता था।
सुबह नमाज पढ़ के बच्चों को ले बैठती, कुरान शरीफ पढ़ाती, नसीहतें किया करती, दोपहर को सीना पिरोना और काटना सिखाती, उनको सिलाई का काम और काटने का कढ़ाई का काम जो है वो सिखाती। शाम होती तो बावर्ची खाने में जाकर खाना पकाने की तरकीबें बताती। शाम के वक्त जो है उन्हें बावर्ची खाने में ले जाकर बच्चों को खाना पकाने का फ़न और हुनर जो है वो सिखाती। ईशा की नमाज से फारग होकर बड़े मज़े की कहानियाँ सुनाती। कहानियाँ ऐसी अच्छी होती कि बड़े भी आ जाते। मीर साहब और उनकी बीवी दोनों खुश थे कि सैयदानी बी को बच्चों की तरबियत के लिए खुदा ने भेज दिया है। कि इन्होंने कहा कि यह खुदा का जो है इनाम है सैयदानी बी हमारे लिए कि बच्चों की तरबियत के लिए अल्लाह ताला ने उसको जो है भेज दिया है। ऐसी शरीफ नमाज रोज़ा की पाबंद, हुनरमंद, सलीका शार, हुनर वाली उस्तानी सिर्फ रोटियों पर कहाँ मुयसर आती है। रोटियों पर उसका सिर्फ खाने पर उसका मिलना जो है मुश्किल है। बच्चे ऐसे गर्विदा हुए, बच्चे उसके ऐसे आशिक हुए कि दिन रात सैयदानी बी के पास बैठे रहते। मशहूर था कि सैयदानी बी परस्तान में भी हो आई हैं। वहाँ के बादशाह ने उन्हें अपनी बेटी का जहेज़ टांकने के लिए बुलाया था। अपनी बेटी का उन्होंने जहेज़ बनाना था तो उसके लिए सैयदानी बी को जो है वो तलब किया गया और उन्होंने वहाँ कई दिन रहकर बड़े बड़े तमाशे देखे, बड़े खेल जो है वो देखे। घर वालों को ये खबर थी लेकिन कभी ख्याल ना आया था कि सैयदानी बी से पूछते कि क्या बी सच में तुम परस्तान गई थी? शाबाश, कलमा तहसीन है तुम्हारा जिगरा, तुम्हारा हौसला। तुमको डर नहीं लगा? वो पूछते हैं सैयदानी बी को, तुमको डर नहीं लगा? आप जो है वो खौफ ज़दा नहीं हुई? तो सैयदानी बी जो है वो आगे से रिप्लाई करती हैं, कहती हैं एक एक दिन सर्दियों की रात थी। दालानों के पर्दे पड़े हुए थे। छोटे बच्चे लिहाफों में जो है रजाइयों में दुबके छुपे हुए थे, जो लेटे हुए थे और बड़े लड़के लड़कियां अंगीठी के चारों तरफ बैठे कहानी सुन रहे थे। इतने में मीर साहब की बीवी नमाज वजीफे से फारग होकर आई। इत्तिफाक से कहानी भी अंडा शहजादी की थी। जब यह जिक्र आया कि कान देव की जो शहजादी पर नज़र पड़ी तो सोती को पलंग समेत उठाकर ले गया। कहने लगी सैयदानी भी, ये जो लोग कहते हैं कि तुम्हें भी परस्तान के बादशाह का कोई आदमी परस्तान ले गया था और तुम वहां से बड़ा इनाम इकराम लाई थी, क्या ये सच है? सैयदानी, हाँ बीवी है तो सच, बल्कि कई दफ़ा जिन्नों और परियों ने मुझे बुलाया है। मीर साहब की बीवी उई उई कलमा हैरत है। और तुम बेधड़क चली गई और तुम बेखौफ जो है वो पूछती हैं कि आप जो है वो बेखौफ फिर चली गई? सैयदानी, पहली दफ़ा तो मुझे धोखे से ले गए थे। रास्ते में जब भेद खुला तो बहुत तेरी डरी, बहुत ज़्यादा डरी, लेकिन क्या करती, दिल को मजबूत कर लिया। अल्लाह को याद करती हुई चली और ना जाती या रोती पीटती तो जाने क्या आफत आती, जाने पता नहीं क्या मुसीबत आती। उसके बाद जब गई हंसी खुशी गई और हंसी खुशी आई। बेगम सदके अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस पर ईमान रखने वाले का कई बार बीका नहीं होता, उसका ज़रा भी नुकसान नहीं होता। प्रस्थान में भी मेरी वो खातरें हुई, वो इज़्ज़तें हुई कि क्या कहूँ। मीर साहब की बीवी, कुछ भी सही बुआ, मेरा तो पिता फट जाता, मतलब पिता फट जाता जो है वो मेरी तो जान निकल जाती, सूरत देखते ही जान निकल जाती। सैयदानी, नहीं भी, ये सब कहने की बातें हैं, डर की बातों से डर लगा करता है, डर की बातों से डर लगा करता है। जहाँ डर सामने आया फिर कुछ भी नहीं। देखो बीमारी से लोग कितना भागते हैं और जब बड़े से बड़ा दुख भी आ जाता है तो सहना ही पड़ता है, बर्दाश्त करना ही पड़ता है। मीर साहब की बीवी, मैं तो फिर कहूँगी कि तुमको शाबाश, तुम्हारा ये हौसला, शाबाश, कलमा तहसीन है। सद रहमत उस पर, 100 रहमतें हों उस पर जिसने तुम्हें दूध पिलाया। अच्छा हमें भी तो सुनाओ, हमें भी तो सुनाओ। अब वो कहानी सुनना चाह रहे हैं जो है वो मुगला, वो उनसे जो है वो सैयदानी बी से कहानी परस्तान की सुना, हमें भी तो सुनाओ कि क्या हुआ था, क्यों गई थी, परस्तान कैसा मुल्क है, वहाँ क्या क्या देखा। सैयदानी, वो किस्सा याद आता है तो कलेजे पर सांप लौटने लगते हैं, बेचैनी और बेकरारी बढ़ जाती है, सांप लौटने लगते हैं। परस्तान की शहजादी जिसके जोड़े टांकने गई थी बहुत सर हुई, वो मेरे बहुत पीछे पड़ी। दूसरी परियों ने भी मिन्नतें की, मिन्नत समझ की कि सैयदानी अम्मा यहीं रह जाओ, दुनिया में अब तुम्हारा कौन है, मगर मैंने एक न मानी। मुझ बदनसीब को
ना मुराद को बदबख्त को तो अपने जैसे इंसानों की बेमुरवतियाँ बेलिहाजियाँ देखनी थी, परस्तान में क्यों बसती। वो तो अल्लाह ने तुम्हारे दिल में रहम डाल दिया जो गोर गढ़े का ठिकाना हो गया, यानी कि कुछ रहने के लिए कोई जगह जो है वो मुझे मिल गई, वरना तेरे मेरे दरों की ठोकरें खाती भी दर दर जो है वो ठोकरें खाती। मीर साहब की बीवी सैयदानी भी सब अल्लाह के हाथ में है, बंदे में क्या ताकत है कि भूखे को दे या पेट भरे से छीने, ये सब अल्लाह के हाथ में। हर एक अपनी तकदीर का खाता है, हमारी क्या असल के किसी के साथ सलूक करें, वो ज़बरदस्ती हमसे तुम्हारी खिदमत करा रहा है। सैयदानी खैर अब तुमको अपनी बीती कहानी सुनाऊं बेगम। ये वो दिन थे कि नवाब आज़म-उद-दौला बहादुर की इकलौती बेटी के ब्याह की तैयारियां हो रही थी। मारा मार जोड़े सिल रहे थे, सिलाइयाँ हो रही थी, कपड़े तैयार हो रहे थे, उनका जो है वो जहेज तैयार हो रहा था, सिलाई हो रहा था और टांका जा रहा था। अव्वल अव्वल तो मुझे रात दिन वहीं रहना पड़ा। काम हल्का हो गया तो दिन को चली जाती और शाम को अपने घर चली आती। एक रोज़ जैसे बच्चे मकतब से भागते हैं, मदरसे से भागते हैं, मेरा भी जाने को जी नहीं चाहा और कई जगह से बुलावे आए ना गई। शायद जुमा था, कितने ही दिन नायक हो गए थे, खूब नाई शाम हो गई। बूट पुलाव मुझे खूब भाता है, ये सब्ज चने बनाकर डालकर जो पुलाव बनाते हैं उसको बूट पुलाव कहते हैं। मामा से बूट पुलाव पकवाया, थकी थकाई लेटी थी, इतने में झुटपुटा हो गया, शाम का वक्त हो गया। पुलाव दम पर था कि बाहर से किसी ने आवाज़ दी, सैयदानी भी को सरकार ने याद किया है, पीनस भेजी है, जिस तरह बैठी हो इसी तरह फौरन चली आओ, जिस तरह बैठी हो इसी तरह फौरन चली आओ। मैं बड़े नखरों से जाया करती थी, मैं बड़े नखरों से जाया करती थी। ऐसे वक्त और अपने भवन की पकवाई हुई चीज़ छोड़कर खड़े हो जाना मेरी आदत के बिल्कुल ख़िलाफ़ था। ये चीज़ जो है वो सैयदानी भी कहती है मेरी आदत के ख़िलाफ़ था। मैं बड़े नखरों से जाया करती थी, ऐसे बेवक्त और अपने भवन अपने पसंद की पकवाई हुई चीज़ छोड़कर खड़े हो जाना मेरी आदत के ख़िलाफ़ था। लेकिन होने वाली बात मैंने ज़रा इनकार ना किया और जैसे बैठी थी सफ़ेद चादर सर पर डाल सवार हो गई। नवाब साहब का महल मेरे घर से कोई 2 आने डोली होगा, यानी कि उसका किराया 2 आने था। काजीवाड़े से जगह का नाम है काजीवाड़े का, और खानम का बाजार आया। पहले तो मुझे कुछ ख्याल ना हुआ, जब बहुत देर हो गई और हटो बच्चों की आवाज़ नहीं, वहाँ कोई रश भी नहीं था, मतलब कि तो उनको ख्याल आया। बाजार के चिराग भी झलकते हुए दिखाई ना दिए तो पर्दे की झरी उसका जो दस्त थी उसका जो सुराख था खोली। अब जो देखती हूँ तो जंगल साए साए कर रहा है, जंगल बियाबान है और पीनस को जो पहिए लगे हुए हैं उड़ी चली जा रही है। कलेजा धक से हो गया, बदन में सनसनियाँ आने लगी, फुरीरियाँ आने लगी, हाथ पांव ठंडे पड़ गए कि ये क्या गजब हुआ है। मुँहे कहार कहाँ लिए जाते हैं, कहार कहते हैं वो जो डोली को उठाने वाले हैं, वो कहाँ लेके जा रहे हैं। इस जंगल में कौन सी सरकार है, लेकिन मरता क्या ना करता, दिल कड़ा करके, दिल सख्त करके। मैंने अपनी आवाज़ निकाली और पूछा कि है कम वक्तों, मुँह से तो कुछ फूटो, मुझे कहाँ ले जाओगे। अरे वो तुम्हारी कौन सी सत्यानाशी सरकार है। हंसते हुए किसी ने जवाब दिया, सैयदानी भी खफा क्यों होती हो, नाराज़ क्यों होती हो, बादशाह सलामत ने बुलाया है, कोई दम में महलात दिखाई देते हैं। बादशाह बेगम ने आपको जो है वो बुलाया है, तलब किया है और कुछ ही देर में महलात जो हैं वो दिखाई देंगे। ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई पालकी के पास बोल रहा है, मुंह निकाल कर जो देखा तो बेगम क्या कहूँ, एक बेचाकी बदशक्ल, बेचाकी जो बदशक्ल सूरत थी, शक्ल का आदमी था, बकरे का समूह था, घोड़े की सी टांगे और पालकी आप ही आप चली जाती थी। ना कहार ना कहारियाँ, डोली उठाने वाला कोई भी नहीं था, लेकिन पालकी खुद ही खुद जा रही थी। अब तो डर के मारे मेरा दम घुटने लगा, आंखें बंद कर ली और कलमा पढ़ने लगी, ढेर होकर रह गई। मिनट 2 मिनट के बाद फिर हिम्मत की कि अव्वल मरना आखिर मरना, फिर मरने से क्या डरना, और ललकार कर बोली, अरे जवां मर्ग, जवां मर्ग जो जवानी में मौत है, तू कौन है, जिन है या भूत बता। याद रख मैं सैयदानी हूँ, मुझको बता नहीं तो जल कर राख हो जाएगा, भला चाहता है तो मुझे यहीं अवतार दे। सैयदानी भी उसको कहते अगर तू अपना भला चाहता है तो मुझे यहीं पर जो है वो उतार दे। उसने कहा सैयदानी भी घबराओ नहीं, हम और हमारा बादशाह सैयदों को बहुत मानते हैं, खातिर जमा रखो, तसल्ली रखो, सुकून रखो, कोई तकलीफ नहीं होगी। हमारी शहजादी की शादी है, कपड़े सीकर चली जाना, जितना मांगोगी इनाम मिलेगा। लो देखो वो सामने हमारे बादशाह का महल है। बड़ी मुश्किल से डरते डरते आंखें फाड़ कर देखा तो वाकई पालकी एक आलीशान
दरवाजे पर रखी थी। रोशनी ऐसी के दिन मालूम होता था, सुई गिर पड़े तो उठा लो। और मज़ा ये कि सूरज था ना चांद, चांद भी नहीं था सूरज, लेकिन रोशनी बहुत ज़्यादा थी। ना फानूस ना कुमके लगे हुए थे, बल्ब लगे हुए थे, कहीं नज़र आते थे ना लालटेन। चौबदार बारीदार, चौबदार डंडा बरदार, बारीदार पहरेदार। मर्द हैं इधर के उधर, उधर के इधर दौड़ रहे हैं। आसमान पर से अजब अजब तरह के बाजों की आवाज़ें आ रही हैं। आसमान पर से तरह तरह के बाजों की आवाज़ें भी आ रही हैं। ये तमाशा देखकर मैं सारी मुसीबत भूल गई। मैं हैरान थी कि ये किस बादशाह का माल है। ये गहमा गहमी की रौनक तो हमारे बादशाहों के यहाँ भी नहीं होती। किसी कहानियों में जैसे परियों का जिक्र सुना है, ऐसी एक परेशानों पर बाल बिखेरे हुए बाजुओं पर मेरे पास आई और महीन सी आवाज में बोली, आहिस्ता आवाज में, वो कहती मेरे पास आई और फिर आहिस्ता आवाज में बोली, सईदानी भी बड़ी राह दिखाई। हमारे बादशाह और बादशाह बेगम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आओ चलो हम तुमको महल के अंदर ले चलें। आओ चले हम तुमको महल के अंदर ले चलें। मैं पालकी से उतरी और चादर को अच्छी तरह ओढ़ उस परी के साथ साथ चली। क्या कहूँ, अंदर क्या बहार थी। हजारों परियां अंदर की बहार वो बता रही हैं। हजारों परियां, गोरे गोरे रंग, बूटा सा कद, लंबे कद उनके थे, जर्क बर्क कपड़े, वो कपड़े जो है वो चमक रहे थे। हंसती, चोले करती, नाज नखरे दिखाती, अहली गहली फिर रही थी। नखरे करती हुई जो है वो इधर से उधर, उधर से इधर जा रही थी। चमन ऐसा कि ना देखा ना सुना। हर दरख्त का तना चांदी का, सोने की शाखें, जमरुद के पत्ते, फलों की जगह कहीं लाल हीरे लटक रहे थे, कहीं नीलम, कहीं पुखराज जर्द रंग के जो है वो पत्थर, मतलब के जवाहरात। फूलों पर ये आलम था कि जैसे हीरे चमक रहे हों। फूलों पर ये आलम था कि जैसे हीरे चमक रहे हों। कलियां थी कि सुराहीदार मोती, खुशबू से दिमाग महका जाता था। खुशबू से दिमाग जो है वो मुअत्तर हो रहा था। हौदों का पानी अल्लाह अल्लाह, चांदी के वर्क बिखरे हुए मालूम होते थे। फुवारों में से मोतियों की बौछार जो है वो हो रही थी। जो सैयदानी भी ने जो है वो माल के अंदर का जो है वो मंजर देखा है तो वो कहती हैं कि मोतियों की बौछार हो। चलते चलते बारादरी में पहुंचे। हवादार कमरे में, लंबा हवादार कमरा। बारादरी की सजावट क्या बयान करूं। कहले कि दरबार भी देखे हैं मगर उस जैसा समा आज तक नज़र से नहीं गुजरा। सैकड़ों सुर्ख सब्ज, नीली, जर्द, ऊदी, सफ़ेद कुर्सियां बिछी हुई थीं। रंग बिरंग की, बलौर की थी या किसी और चीज़ की। ऐसी शफाफ के आर पर निगाह गुजर जाती, इतनी साफ और शफाफ थी कि नज़र आर पर गुजर जाती। और उन पर हसीन हसीन परी ज़ात, परियों की औलाद जगमगाते लिबास पहने बड़े ठुस्से से, बड़े मज़े से बैठे हुए थे। बीच में एक नमगीरे के नीचे, नमगीरा साहिबान एक बड़े याकूत के तख्त पर, जिसमें हीरे और पन्ने की पिचकारी का काम था, नक्काशी का, यानी कि नक्शो निगार जो है उस पर जो है वो बने हुए थे। बादशाह और बादशाह बेगम अजीब शान से बैठे थे। बादशाह बेगम के पहलू में एक लड़की, कोई 14-15 वर्ष की, चेहरा जैसे 14वीं रात का चांद, जुल्फें खुली हुई, चेहरा 14वीं रात का चांद और जुल्फें खुली, कई रंग के पर और ऐसे चमकदार के आंख नहीं ठहरती थी। सर पर नीम ताज रखा हुआ था, रखे बैठी थी। और तीनों की पोशाकें एक रंग की हों तो बताऊं, घड़ी में 4-4 रंग जो है वो बदलती थी। मैं आगे तो बढ़ रही थी मगर हाथ पांव कांप रहे थे, डर से नहीं, हैरानी से कि या अल्लाह ये कौन लोग हैं। मैं जाग रही हूँ या ख्वाब में ये प्रस्थान की सैर है। और अगर जागते जागते में कोई परी या देव मुझे यहाँ उड़ा लाया तो देखिए क्या उल्टा जाना भी होता है या नहीं। इसी सोच में तख्त के पास पहुँच गई। बादशाह मेरी घबराहट देखकर मुस्कुराए और बादशाह बेगम ने मुझसे कहा, आओ सैयदानी भी आओ, मिजाज तो अच्छा है, आपकी तबीयत से तो अच्छी है। मैंने सुना है कि रास्ते में तुम बहुत डरी। मैं बोली, हुजूर को दुआ देती हूँ। और हुजूर डरना कैसा, वो तो अल्लाह ताला ने मदद की, नहीं तो जान निकलने में कसर ही क्या रही थी। सदके मौला के नाम पर बादशाह और सारे दरबारी सरू कद खड़े हो गए, सीधे बिल्कुल सरू की तरह जो है वो खड़े हो गए, एहतरामन खड़े हो गए। और बादशाह फरमाने लगे, सैयदानी भी तुम जानती हो हमारे यहाँ इस नाम की कितनी इज्जत है। मैंने दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि जो कुछ भी हो ये लोग हैं तो मुसलमान और अब किसी बात का डर नहीं है। मुसलमान
और अब किसी बात का डर जो है वो नहीं है। जुमला दोबारा से सेंटेंस को जो है वो रिपीट करते हैं। मैंने दिल में खुदा का शुक्र अदा किया जो कुछ भी हो, ये लोग हैं तो मुसलमान और अब किसी बात का डर नहीं। बादशाह बेगम हमको गुनहगार न करो, एक कुर्सी की तरफ इशारा करके बोली, बैठ जाओ। हाँ तुम डरी क्यों थी? मैंने कहा सरकार डरने की बात क्यों न थी, एक अकेली दूसरे सुनसान जंगल, फिर जो मेरे साथ था उसकी सूरत ऐसी डरावनी थी कि मेरे औसान जाते रहे। ये सुनकर खूब हंसी और बोली अम्मा ये सुनकर शहजादी खूब हंसी और बोली, अम्मा अम्मा बेगम, बकर गधा मुआ बड़ा शरीर है। वो जो बकर और बकरे और गधे की शक्ल का जो है वो इम्तजाज है। मुआ बड़ा शरीर है, बड़ा शरारती है, नाम मुराद बड़ा शरारती, उसने कहीं अपनी शक्ल दिखा दी होगी। अब मेरे पेट में हौल उठने लगे, मेरे दिल में ये ख्याल पैदा होने लगे कि कहीं ये सारी सूरतें भी नकली ना हो, और बुला बुलाकर चारों तरफ देखने लगी। हैरान होकर जो है सैयदानी भी कहती है मैं जो है फिर हैरान होकर जो है और वो चारों तरफ जो है वो देखने लगी। बादशाह बेगम समझ गई कि शहजादी की बातों से सैयदानी के दिल में हमारी सूरतों की तरफ से कुछ शुबा कुछ शक हो गया है। वो मुस्कुरा कर बोली, सैयदानी भी डरो नहीं, हमारी सब की शक्लें असली हैं, बल्कि परी ज़ादों की सारी ऐसी ही खूबसूरत शक्लें हैं जैसी तुम देख रही हो। परिजाद परियों की औलाद, परियों के बच्चे। मेरी लड़की सुहेल परी ने जिसका जिक्र किया है, अब आपने याद रखना है कि बादशाह बेगम की जो बेटी है उसका नाम क्या है, सुहेल परी। ये एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से याद रखने वाला है। जिसका जिक्र किया है वो जिन्हें और जिन अलबत्ता वज़ा वज़ा की शक्लों के होते हैं, मुख्तलिफ जो है वो अशकाल के होते हैं। खातिर जमा रखो, तसल्ली रखो, सुकून रखो, तुम्हारे सामने कोई जिन या देव बुरी सूरत बनाकर नहीं आएगा। इतने में खानों के खान उतरने लगे, इतने में खानों के खान दस्तरखान जो उतरने के खासा चुना गया। खासा अमीर लोगों का खाना। खाना क्या था? अल्लाह की कुदरत का करिश्मा, एक एक बालिश्त के पौधे फूलों फलों से लदे हुए सामने थे। एक एक बलिश्त एक एक हथेली के जो है वो बराबर, एक एक हाथ के बराबर। खुशबू के लिपटें आ रही थी, मगर मैं खाती क्या? ना किसी किस्म की रोटी, ना सालन, ना पुलाव, ना ना जर्दा। हक्का बक्का एक एक का मुंह देख रही थी। हक्का बक्का मैं हैरान होकर, सैयदानी भी कहती, मैं एक एक का मुंह देख रही थी कि बादशाह बेगम मुस्कुराकर बोली, सैयदानी भी देखती क्या हो, क्यों नहीं खाती, क्यों नहीं? ये परस्तान का खाना है, तुम मेहमान हो। हाँ हाथ बढ़ाओ तो और भी खाएं। मैंने कहा सरकार कोई खाने की चीज़ हो तो खाऊं। ये नगोड़े निगोड़े नामुराद, या वैसे निगोड़े जो है वो निकम्मे के मानी में भी आता है, लेकिन यहाँ जो है उसके मानी जो है वो नामुराद जो है वो लिया गया। दरख्त हैं, ये नामुराद दरख्त हैं, और इनमें जो फल हैं फूल हैं वो भी अल्लाह मारे सचमुच के नहीं दिखाई देते। शहजादी अल्लड़ शौक को कहते हैं। मेरे इस कहने पर एक फरमैशी कहकहा जो है वो लगाया। सैयदानी भी जैसा सुना था कि आदमजाद बड़ा भोला होता है। आदमजाद मतलब कि इंसान, आदमजाद आदम की औलाद मतलब है, लेकिन मुराद जो है वो इंसान बड़ा भोला होता है। तुम्हें वैसा ही पाया। तुम बिस्मिल्लाह करके कोई फल तोड़ो और खाओ, तो जिस खाने का दिल में ख्याल करोगी वही मज़ा आएगा। जी अजीज़ तलबा, यहाँ पर जो है वो हमारे इस लेसन का एक हिस्सा जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ। इंशाल्लाह इसका दूसरा हिस्सा जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो बयान करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।